अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त हाफ़िज़ बाबर अली। हाफ़िज़ बाबर अली क़ुव्वत बसारत से महरूम लेकिन ज़िंदगी से भरपूर एक नौजवान हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के मसाइल और उसके चैलेंजेस से हार नहीं मानी। इब्तिदाई तालीम से लेके जामिया पंजाब की एमफिल प्रोग्राम तक का सफ़र इन्होंने इंतहाई मुश्किल और कठिन वक्त के साथ तय किया, लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं की। आज हाफ़िज़ बाबर अली साहब के साथ नशिस्त का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा वक्त में इनको जो परेशानियां हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो इनका जो रिसर्च है उसकी अप्रूवल ना होने की वजह से जो ये परेशानियां फेस कर रहे हैं, उसके मुतालिक गुफ्तगू करना है, ताकि ये गुफ्तगू हर ख़ास व आम तक पहुँचे, हायर एजुकेशन कमीशन के अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, ताकि वो हाफ़िज़ बाबर अली के लिए जो हो सकता है अमली कदम वो उठाएँ। तो मैं गुफ्तगू की दावत दूँगा जनाब हाफ़िज़ बाबर अली को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ बाबर अली है। जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि मैं एमफ़िल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बात एमफ़िल से ही स्टार्ट करता हूँ, ताकि ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े व्यूवर्स को। तो एमफ़िल में 2013 में मैंने एडमिशन लिया और मेरा जो सेशन था वो 2013 टू 2015 था। मैंने जब रिसर्च वर्क शुरू किया तो ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास ऑडियो लाइब्रेरी नहीं है। ऑडियो लाइब्रेरी पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी ऑडियो लाइब्रेरी नहीं है जिसमें आप एमफ़िल और पीएचडी की तहकीक कर सकें। लिहाजा मैंने उस वक़्त ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी लाइब्रेरी ख़ुद बनाऊंगा। मैंने लाइब्रेरी पे काम शुरू किया, तो यही वजह बनी मेरी परेशानी की कि मेरे एमफ़िल के थीसिस में देर हो गई। और मैं ये बताऊंगा आगे जब ये मज़ीद मुझसे सवाल पूछेंगे कि कितनी देर हुई और क्या मसला मेरे लिए बना। अच्छा हाफ़िज़ साहब, आप एमफ़िल कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपके एमफ़िल के मकाले में आपको कुछ ताख़ीर हो गई, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे वो ताख़ीर कितनी देर की थी और नॉर्मली वो कितनी देर की होती है? ये प्रोग्राम जो एमफ़िल का है ये 2 साल का होता है और 2 साल ये तमाम लोगों को एक्स्ट्रा देते हैं, चाहे वो साइटेड भी हो स्टूडेंट। अगर वो 2 साल भी साथ मिलाए जाएं तो मेरा जो मुकाला था वो 22 मई 2019 को सबमिशन के लिए तैयार हो गया था। तो ये टोटल 17 महीने बनते हैं जो मेरी ताख़ीर हुई है, अगर वो 2 साल भी मिला लिए जाएं तो। लेकिन मेरे इशू में और वो लोग जो इश्यूज़ पेश करते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा एक इशू तो ये है कि इनके पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ऑडियो लाइब्रेरी, और दूसरी बात ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो जब हायर एजुकेशन कमीशन के पास स्पेशल लोगों के लिए पॉलिसी नहीं है तो फिर उसके बाद इनका झगड़ा करने का काम ही नहीं बनता। अब मैं आपको इशू बताता हूँ कि मेरा इशू क्या था। इशू ये था कि 22 मई 2019 को जब मैंने मुकाला सबमिशन के लिए पेश किया तो मैंने वीसी साहब को एप्लीकेशन दी। उन्हें मैंने बताया कि मेरे पास इस तरह लाइब्रेरी नहीं थी और ये सारी बात। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता गया और 1 अगस्त 2019 को मेरी वीसी साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात में ये तय पाया कि एक लेटर जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के नाम लिखेंगे मेरे सुपरवाइज़र। तो 8 अगस्त 2019 को मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो वो लेटर मैंने वीसी साहब को दिया, लेकिन उन्होंने वो लेटर जो है हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को नहीं भेजा, बल्कि इससे पहले जो वो काम कर चुके थे उसी के मुताबिक इन्होंने मेरा जबरन रीएडमिशन किया और 26 अगस्त 2019 को मेरा वाइवा भी हो गया। और वाइवे के बाद इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब आपको 1 साल 5 महीने बाद रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये सरासर ज़्यादती है कि जब मेरा वाइवा भी हो गया है तो 1 साल 5 महीने बाद रिज़ल्ट देने का क्या मतलब है? ठीक। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये बताइए हमारी ऑडियंस को, जब फ़ैसला आपको लगा कि ये मेरिट के ख़िलाफ़ हुआ है
तो आपने हसूल इंसाफ के लिए क्या क्या कोशिशें की, किन किन लोगों को अप्रोच किया और उसका आपको क्या फ़ीडबैक मिला? जी, उससे पहले मैं एक जुमला बता दूं ताकि ऑडियंस को कुछ फ़ायदा हो जाए कि ऑडियो लाइब्रेरी का मतलब ये है कि लोगों से किताबें रिकॉर्ड करवाना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उर्दू और अरेबिक इस तरह पढ़ सके जैसे एक इंसान बातें करता है। तो ये बात जो है ना व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब जब इन्होंने ये फ़ैसला मेरे हाथ में दे दिया कि आपको 1 साल और 5 महीने बाद देंगे हम रिज़ल्ट कार्ड, तो मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, गवर्नर साहब, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत को एक ख़त लिखा। उसमें मैंने उनसे लीगल एड भी मांगी और मैंने उनसे ये सारी बात जो है वो ज़िक्र की कि किस तरह मैंने लाइब्रेरी बनाई है। और मैंने बल्कि उनसे ये भी कहा कि जितना मैंने काम किया है, इंसाफ का तकाज़ा तो ये है कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, ना ये कि मेरा रिज़ल्ट लेट हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे इस लेटर का जवाब नहीं मिला, और इससे भी बढ़ के ये है कि मैं अपने लेटर पे या अपनी एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं करता, और मेरी जो डाक होती है वो फ्री डाक में जाती है। अगर डाक खोलने वाला अंधा ना हो तो उसको वैसे ही पता चल जाता है कि ये किसी स्पेशल पर्सन की डाक है। इसके बावजूद इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो लाइब्रेरी आप इस्टेब्लिश कर रहे थे, क्या वो इस्टेब्लिश हो गई है? जी, वो इस्टेब्लिश हो भी गई है। और कोई लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश इस तरह नहीं होती, दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी, कि उस पर काम करने की ज़रूरत ना हो। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इंशाअल्लाह उस पर काम होता रहेगा। तो ये मेरी कमिटमेंट है। बाकी वो इस हद तक इस्टेब्लिश हो गई है कि उस पर तहकीकी काम किया जा सकता है। अच्छा हाफिज़ साहब, आखिर में एक छोटा सा पैगाम अरबाब इख्तियार के नाम, जिनको आप समझते हैं कि ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप सब लोगों की जो भी अरबाब इख्तियार हैं, नाम लेके बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन है या पंजाब यूनिवर्सिटी की वीसी है, आपके एचओडी हैं, व्हाटएवर। जी, मैं सबको, मैं तमाम प्रोफेसर्स, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम वकला, तमाम सहाफ़ियों और तमाम जजेस से ये बात करना चाहता हूँ कि आप ऑडियो लाइब्रेरी का मतलब समझने के लिए एक फार्मूला मैं आपको देता हूँ कि आप ख़ुद या अपने घर में अपनी किसी बेटी से, अपनी किसी बहन से, अपने किसी भाई से, क्योंकि ये आपकी ही बेटियाँ और बहनें मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप उन्हें कहें कि वो एक किताब रिकॉर्ड करें, आपको और उन्हें ख़ुद ही समझ आ जाएगी कि ये कितना मुश्किल काम था। और मैंने लाखों सफ़ात 4-5 साल के अरसा में रिकॉर्ड करवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। अब मैं पार्लियामेंटेरियन से ये कहूँगा कि मुझे लेजिस्लेशन चाहिए। मुझे लेजिस्लेशन इसलिए चाहिए कि मेरा आइन मुझे ये हक़ देता है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के कि मुझे हर तरह की तालीम हासिल करने का और पेशा इख्तियार करने का और जायदाद ख़रीदने का हक़ है। ये मेरे बुनियादी हुकूक में शामिल है। लेकिन आप लोग मेरा कोई काम नहीं कर सके, मैंने ख़ुद अपने लिए लाइब्रेरी बनाई। तो अब पार्लियामेंटेरियन से तो मैं ये कहूँगा कि वो मेरे लिए लेजिस्लेशन करें। जजेस से मैं ये कहूँगा कि उन्हें आइंदा केस सुनने में आसानी होगी, और वकला को इससे ये फ़ायदा होगा कि वो मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे कि मेरा वो केस लड़ें सुप्रीम कोर्ट में भी। और प्रोफेसर ज़ात जो हैं उन्हें तो ख़ास तौर पे फ़ायदा होगा, इसलिए कि वो माहिरीन तालीम है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बल्कि ख़ुसूसन हम कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार तक आपका पैगाम पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह।